जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबके बीच में बहुत ही प्यारा सा सत्संग साझा करने वाली हूँ। साझा करने से पहले आप सबसे बताना चाहूंगी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। और संगत जी, सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि सत्संग जब भी आप सुने तो आप पूरा ही सत्संग सुने, अधूरा सत्संग कोई ना सुने। सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हमें मिलती है सत्संग को, इसीलिए हमें पूरा ही सुनना चाहिए। और संगत जी, कई बार क्या होता है कि जब हम सत्संग सोचते हैं सुने या न सुने, तो जब हम सत्संग सुनते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये सत्संग गुरुजी महाराज ने हमें किस लिए सुनवाया है, क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारे जवाब छुपे होते हैं। और जो भी हम सत्संग सुनते हैं वो गुरुजी महाराज की कृपा से ही सुनते हैं, क्योंकि कई बार हम सुनने के लिए सोचते हैं लेकिन नहीं सुन पाते। तो जो सत्संग हम सुनेंगे वो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से ही सुनेंगे। जो भी गुरुजी महाराज अपनी मर्जी से कराते हैं वही हम काम करते हैं संगत जी। और गुरुजी महाराज से बस हमेशा कनेक्ट रहिए और अपने आप को टोटली गुरुजी महाराज को सरेंडर कर दीजिए। तो संगत जी, अभी हम मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आप सबके बीच में सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग है, पर मेरी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है जो मैं आपको अभी सुनाने जा रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से बहुत दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपना कोई सत्संग कर, सत्संग कर, सत्संग कर, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं गुरु जी, क्या करूं मैं गुरु जी। संगत जी, मैं इन दिनों थोड़ी सी बीमार चल रही हूं और गुरु जी ने मेरी जो डॉक्टर थी, गायनी डॉक्टर थी, उसको लेके मैं थोड़ा सा थी कि मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि उन्होंने मुझे ऑपरेशन बताया था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं गुरुजी के समक्ष बैठी कि गुरुजी, मुझे बहुत उलझन हो रही है, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए गुरुजी। गुरुजी ने मेरा बहुत प्यारा ऐसे कहिए कि गुरुजी ने मेरे साथ ही चले। संगत जी, मेरे माइंड में आया कि मैं बालाजी एक्शन जाऊं और वहाँ पे रेनू मैम हैं गायनाकोलॉजिस्ट, उनको मैं दिखाऊं। मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मुझे 12 अप्रैल का ऑपरेशन बताया है यूट्रस रिमूव का। तो उससे पहले मुझे टीथ में भी प्रॉब्लम थी, तो मैं गई तो बड़ी चीज़ के लिए थी, बट पता नहीं कैसे क्या मैंने डेंटल की स्लिप बनवाई और जो है मैंने डेंटल को भी दिखाया और उसमें उन्होंने एक्सरे किया और बताया कि जो विजडम है वो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गया है, आप इसे रिमूव करा दीजिए। तो मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर भी थे। तो संगत जी, मैं गई तो उसके लिए थी जो मेरी गायनी प्रॉब्लम थी, और मैम ने सारे जो प्री सर्जरी के जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, सारे टेस्ट वगैरह उन्होंने मेरे करवाए। और फिर उन्होंने ही मुझे बोला कि आप टीथ की पूरी तरह से ट्रीटमेंट करा लो, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। तो संगत जी, मैंने उसी दिन, कल की बात है, मैंने 28 मार्च को मैंने अपना विजडम रिमूव करवाया वहीं पे ही बालाजी एक्शन में, और वहीं पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। और मैं फिर शाम को अपनी दीदी के साथ, बेटे के साथ, हस्बैंड के साथ, पूरी फैमिली के साथ मैं घर पे आ गई रात को। और फिर मैंने सोचा कि सभी ये बोले कि हम गए किसके लिए थे और हुआ ये क्या काम। तो वही जो गुरुजी कराते हैं, गुरुजी ने पहले भी मेरे कान की सर्जरी हुई थी, मैं पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। गुरुजी कैसे कैसे शरीर का भी कष्ट दूर करते हैं अपनी संगत का।
ये देख के सोच के बहुत चमत्कार लगता है कि मैं अपना कहूँ तो पहले मेरे कान में बहुत प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने वो सब करवाया, बिल्कुल ठीक करवा दिया। और मेरे टीथ में प्रॉब्लम थी तो पहले गुरुजी ने बड़े ऑपरेशन से पहले ये वाला करवाया कि पहले इसे ठीक होना चाहिए, नहीं तो मैं इसको इतना ज़्यादा मतलब महत्व नहीं दे रही थी। दर्द तो था बट फिर भी सोचा कि चलो पहले बड़े वाला ऑपरेशन करा लूँ। तो ये गुरुजी ही की कृपा है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि हमें किसी भी तरह से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई भी संशय हो, कोई भी परेशानी हो तो हमें गुरुजी के समक्ष बैठकर 7 बार मंत्र करके गुरुजी से अपनी बात कहें। और गुरुजी अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, टेलीपैथी होती है तो ठीक है, गुरुजी इतने में ही सब कुछ गुरुजी अपने आप कर देते हैं। चाहे हमें समझ में आए या ना आए, हम सोचें अच्छा ये गुरुजी ने बोला, ये थॉट डाला है, वो तो होता है, सच होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो 7 मंत्र बात करके हम जो लगता है कि जो पहला थॉट आता है वो सही ही होता है, बट फिर भी बहुत बार मुझे कन्फ्यूज़न रहता है। मेरी जैसी और भी संगत होंगी जिन्हें रहता है कि ये सच में ये वाला थॉट आया था या जो हम सोच रहे थे। होता है ना कि कई बार हम बुरा सोचते हैं, कई बार हम अच्छा सोचते हैं कि वो हमारी वजह से आया है, इसे भी अगर हम छोड़ दें, इसकी भी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु महाराज जी जो कराते हैं वो सच में अतुलनीय होता है संगत जी। तो जैसे जैसे मेरे शरीर के कष्ट गुरुजी काट रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, कर रही हूँ गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। हमेशा आप ऐसे कृपा का हाथ हमेशा हमारे परिवार पर, अपने परिवार पर रखना गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं, हम और कहीं नहीं देख सकते हैं गुरुजी, हमें कुछ नहीं समझ में आता गुरुजी, हम बहुत गलतियां करते हैं, पर फिर भी आप हमें बहुत ही आसानी से माफ़ कर देते हो गुरुजी, हमें एहसास दिलाते हो। लख लख शुक्राना गुरुजी, हमेशा ऐसे रखना। बस गुरुजी एक अरदास और है आपसे। आपको पता है मेरा एक ही बेटा है, उसे भी बहुत अच्छे से अपने चरणों में लगाइए गुरुजी, बहुत अपने चरणों में लगाइए गुरुजी, उसको भी सद्मार्ग दिखाइए गुरुजी। आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं गुरुजी, पर मैं चाहती हूँ, मेरा जो मन है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से देखूँ कि वो आपके चरणों में नतमस्तक हो रहा है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आप तो बेअंत हो, आपका अंत कोई नहीं जान सकता गुरुजी। गुरुजी अब मैं आपका मंत्र कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और जो ये सत्संग शेयर करती हैं सीमा जी, सुमन जी सॉरी, उन्हें भी बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। हमारे मन का जो बोझ होता है वो आपकी चैनल के माध्यम से बहुत हल्का हो जाता है। आप जब उसे प्रसारित करती हैं तो हमें एक सुकून मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके परिवार को, और जितनी भी संगत इस समय सुन रही है, गुरुजी उनको पूरी तरह से ब्लेस करें, उनके हर कष्टों को काटें गुरुजी, हर गलतियों को माफ़ करें और सद्मार्ग पे चलने का। संगत जी, गुरुजी अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे आंटी जी से कुछ गलती होगी हो तो प्लीज हमें क्षमा करें। अभी हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। विराम देने से पहले गुरुजी महाराज का फिर से प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। आप सभी हमारे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज हमेशा अपनी संगत को ब्लेस करते रहें और अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज सभी के कष्ट लेते हैं। तो गुरुजी महाराज अपना जरूर ध्यान रखें, अपनी संगत के साथ साथ सभी संगत को गुरुजी महाराज ब्लेस करें, सबके घर में सुख शांति दया दृष्टि की कृपा करें, सर्वदा भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी महाराज।